भरणी जातकों, आपके लिए शनि का जो ये वक्री पीरियड है, ये एक फोकस लेके आएगा जहां पर आप मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ज्यादा। अगर हम बात करें तो करियर, सबके लिए करियर के अंदर बहुत ज्यादा डिलेज आएंगे, लेकिन जल्दबाजी का कोई डिसीजन मत कीजिए। कई बार लोग जल्द फटाफट से जॉब छोड़ते हैं, वो ऐसा कुछ मत कीजिए। आपके लिए आपके जो डेट है, कर्जे जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, केयरफुली प्लान कीजिए। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ सकती है अगर आपकी दशा अनफेवरेबल है, अगर दशा अच्छी नहीं है तो। सो वहां पर मैं कहूंगी अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिए। आपको बाहर जाने, फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फिर से अपना बजट देख के कीजिए क्योंकि ये कॉस्टली हो सकता है। अब हम इसे एक चरण के हिसाब से समझते हैं। पहले चरण में अगर आप देखेंगे तो आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एकदम आपके फेस पे आएंगी। मैं आपको ये कहूंगी, इनसे भागने की बजाय या जिस तरह से आप पहले भी इनको छोड़ते हुए आ रहे हैं उसकी बजाय आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। चाहे आपने जानबूझ के किया है या आपने अनजाने में किया, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, उनको सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए। और इस कोशिश में अपने आप को समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, है ना। अगर हम दूसरे चरण में जब जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल है, जहां पर कंट्रोल इशू आपको होता हुआ दिखेगा। स्वाभाविक सी बात है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शायद कोई और निभा रहा था आपकी बजाय, अचानक से जब आप आएंगे तो वहां पर वो कंट्रोल इशू, पावर स्ट्रगल होता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं आपको ये कहूंगी, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है ताकि उन चैलेंजेस को आप थोड़ा नेविगेट कर सकें। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीजें हो रही हैं, आपकी क्रिएटिविटी स्लो हो रही है, आप सोच नहीं पा रहे ढंग से, है ना। फिर से जाहिर सी बात है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ले रहे थे, भाग रहे थे, वो अचानक से आपने लेनी शुरू कर दी। उधर से कॉन्फ्लिक्ट को भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो दिमाग अब बिजी हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिमाग काम करना बंद कर देगा कि कुछ क्रिएट कैसे करें। मैं आपको ये कहूंगी कि अपने लिए एक स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ जहाँ पर अपने आइडियाज को, अगर वो आइडियाज आ रहे हैं, आज सोचिए, उनको मेच्योर होने दीजिए, उसके अंदर एक क्लैरिटी आने दीजिए और फिर उसके बारे में दोबारा सोचिए। क्योंकि जब ये तीनों चरण खत्म होंगे तो चौथे चरण में आप अचानक से देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो फिर से कह रहे हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यहाँ पर जैसे जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जैसे जैसे उन कार्मिक पैटर्न में जिन रिश्तों को आप समझ नहीं पा रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाएंगे, पॉज लेंगे अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पर आप देखेंगे नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं और ये एक नई तरह की ग्रोथ आपको दिखाई देगी।